नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5 एंड -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका? रोम्बस का। अगर हमें उसके वर्टिसेस गिवन है, उसके 4 वर्टिसेस हमें गिवन है ये सब, ठीक है। तो इनको अगर हम इसी ऑर्डर में ले लें तो उसके बाद हमें क्या करना है? रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसने हिंट भी दिया है कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो उसके जो दोनों डायगनल्स होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमारे पास ये वर्टिसेस क्या है? गिवन है, ठीक है। तो इन सब वर्टिसेस को हम लेबलिंग कर लेते हैं वर्टिसेस की। पहला वाला कितना लेंगे? 3,0। सेकंड क्या है? 4,5 क्या है? और थर्ड क्या है? -1,4। और लास्ट वाला क्या है? फोर्थ क्या है? -2, -1। ये हो गया हमारा ए, ये बी और ये सी और ये हो गया हमारा डी, ठीक है। तो चलो देखो, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब डायगनल्स क्या है? ए सी डायगनल हो गया और दूसरा क्या हो गया? बी डी डायगनल हो गया, ठीक है। लेट ए हो गया हमारा 3,0 और बी कितना हो गया? 4,5। सी कितना हो गया? -1,4 एंड डी कितना हो जाएगा हमारा? -2, -1, ठीक है। ये सारे क्या ले लिए हमने? आर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस। लेट ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4, डी -2, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ डायगनल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ए सी की वैल्यू चाहिए और बी डी की वैल्यू चाहिए। देखो, ए सी की वैल्यू चाहिए तो ए सी के हमें एंड पॉइंट्स पता है, ये और ये दोनों एंड पॉइंट्स पता है हमें ए सी के, ठीक है। तो इससे क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे? ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसी तरीके से बी डी जो लाइन सेगमेंट है हमें उसके एंड पॉइंट्स पता है, तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो देखो क्या आएगी? हाँ, -1 -3 है ना, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर। तो कितना बन गया यहाँ पे? -1 - 3 कितना आ गया? -4 का स्क्वायर। और इधर कितना आ गया? 4 का स्क्वायर। कितना आ गया दोनों में से? 16 और उधर भी 16, 32 आ गया। 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 32 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा और 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 3 2 5, तो ये कितना आ गया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो पेयर बना के इसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना बाहर आएगा? 2 × 2 बाहर आ जाएगा, अंदर एक 2 बचेगा, तो कितना आ गया? 4√2 यूनिट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कितनी आ जाएगी बी डी की वैल्यू? बी डी की क्या आ जाएगी हमारे पास? -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कितना आ गया हमारे पास? -2 - 4 कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर और इधर -1 - 5 कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारे पास? ये 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ये भी 36, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? 72, ठीक है। अब 72 के क्या बना लेंगे? क्या आ गया हमारे पास? 72।
अब 72 के क्या बना लेंगे फैक्टर्स, 2 36 आ जाएगा, फिर 2 18, फिर 2 9 और 3 3 ज़ा 9, 2 आया 3 टाइम्स, 2 आया 3 टाइम्स और 3 आया 2 टाइम्स। ये बाहर आ जाएगा, ये एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो देखो एक 2 बाहर आएगा और इधर से एक 3 बाहर आएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2, तो 3 2 ज़ा 6 रूट 2 यूनिट्स। कितना आ गया 6 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास AC की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास AC की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास BD की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस आराम से निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, हाफ AC इंटू BD, है ना। तो देखो हाफ AC इंटू BD, AC की वैल्यू क्या है हमारी, AC की वैल्यू कितनी आई थी 4 रूट 2, ठीक है, और BD की वैल्यू 6 रूट 2। अब ये 2 से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 2, और 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 2 कितना आ गया का 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हम हमेशा किस में देते हैं, स्क्वायर में देते हैं। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। आप यूनिट से कोई यूनिट्स लिया है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो चलो एक बार और देख लो इसे क्या, हमें वर्टिसेस गिवन थे किसके, रोम्बस के। ठीक है, रोम्बस के वर्टिसेस गिवन थे तो हमें उसका क्या फाइंड आउट करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू दोनों डायगनल्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, दोनों डायगनल्स चाहिएंगे। दोनों डायगनल्स के अगर हमें एंड पॉइंट पता है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे क्या आ जाएंगे, हमारे दोनों डायगनल्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। ओके, जय हिंद बच्चों।